खाता वही के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और कहीं ना कहीं आपको पसंद आए होंगे, तभी आप अगला वीडियो देख रहे हैं। खाता वही के आज के इस वीडियो में या लेजर जो चैप्टर है हमारा, उसके वीडियो में आज हम पर्टिकुलर एक खाते के बारे में पढ़ेंगे। वो है परचेस अकाउंट। तो उससे संबंधित सारी एंट्री हम कोशिश करेंगे कि उस अकाउंट में क्या क्या एंट्री होती है, उन सब चीजों को एक अकाउंट में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी स्लाइड पे, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए विवरण से मेसर्स अमन एंड ब्रदर्स की खाता बही में क्रय खाता परचेस अकाउंट तैयार कीजिए और शेष निकालिए। अब यहाँ पे दो चीजें हमको बोली है, एक तो क्रय खाता बनाना, परचेसेस अकाउंट बनाना है, और दूसरा शेष निकालना, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं निकाला था। अब 2017 की बात है। अगस्त 1 को विजय से उधार माल खरीदा 4000 रुपीज का, नगद माल खरीदा 6000 रुपीज का। अगस्त 12 विशाल से माल खरीदा और उसे चेक से भुगतान किया, कितने का? 2000 का। घरेलू उपयोग के लिए माल का आहरण किया 800 का। माल मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया 500 रुपए का। अगस्त 25 को विपुल से माल क्रय किया 1000 रुपए का, 1000 का। अग्नि से माल नष्ट हुआ 300 रुपए का। और श्याम को वेतन पेटे लागत मूल्य का माल दिया गया 400 रुपए का। तो ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब समझिए, ये लेजर बुक है, इन द बुक ऑफ मेसर्स अमन ब्रदर्स, ये आपको लिखना है, एक यहाँ बिंदी आ जाएगी अमन ब्रदर्स का। और ये परचेस अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट खोलने के लिए क्या बोला है? परचेस अकाउंट। ठीक है। अब ये जैसा कि आप पिछले उसमें जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं, हमारा लेजर अकाउंट में ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2017 की बात है। कब की बात है? 2017 की बात है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2017 लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं और इधर भी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगस्त देख, विजय से उधार माल खरीदा। अब उधार माल खरीदा तो एंट्री आपको पता होना चाहिए, जनरल एंट्री क्या करेंगे, तभी तरीका है। तो देखिए, सीधी सी बात है, व्यापार में जो भी आता है ना, तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विजय, परचेस अकाउंट में आया है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेट अगस्त 1, इस तरफ हम टू लिखते हैं, टू विजय। कितने का माल खरीदा है? 4000 का। कितने का माल खरीदा? 4। एंट्री क्या होगी? देखिए एंट्री समझिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विजय। ठीक। तो परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में 4000 लिख दिया, और इसके बाद टू विजय, तो यार टू विजय लिख दिया, डेट डाल दी। ठीक है, हो गया। अगस्त 5 नगद माल खरीदा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्या बोल रहे हैं हम? एंट्री समझिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड आइए, 6000 लिख दीजिए। ठीक। और नगद माल खरीदा तो क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। यहाँ अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम है, यहां लगाएंगे। डेट क्या है? अगस्त 5। चलिए, ये हो गया, एंट्री समझ में आ गया। विशाल से माल खरीदा और उसे चेक से भुगतान किया। विशाल से माल खरीदा और उसे चेक से भुगतान, तो माल खरीदने पे क्या होगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, ये आ गया डेबिट साइड में। ठीक है। अब डेबिट साइड में ये आ गया। अब विशाल से क्या लिखा? विशाल से माल खरीदा, तो टू विशाल होगा क्या? नहीं। क्या किया? चेक से भुगतान किया, तो डायरेक्ट उसी दिन चेक से भुगतान कर दिया, तो टू यहां लिखते हैं चेक अकाउंट। डेट डाल देंगे अगस्त 12। ठीक है, ये 3 एंट्री हो गई आपकी। घरेलू उपयोग के लिए माल का आहरण किया, घरेलू उपयोग के लिए माल का आहरण किया, तो सीधी सी बात है, अगर माल आहरण किया मतलब माल निकाला। अगर माल आ रहा है, माल बढ़ रहा है, परचेसेस अकाउंट ये बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है डेबिट होगा। ठीक है। और कम होने का मतलब क्रेडिट होगा। और एंट्री के हिसाब से देखिए तो क्या हो जाता है? एंट्री क्या हो जाती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पहले इसका अमाउंट लिख दो, कितना अमाउंट है 800 रुपीज का, तो हमने 800 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय ड्राइंग, ड्राइंग से अकाउंट एंट्री समझ लीजिए इसको। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो परचेस, अब ये डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और सीधी सी बात है परचेस अकाउंट है तो जो भी अगर माल खरीदेंगे, माल आएगा तो यहाँ और जाएगा तो यहाँ पे, माल आएगा तो डेबिट साइड और जाएगा तो क्रेडिट साइड, सीधा सा फंडा। तो माल क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने ड्राइंग कर लिया, निकाल लिया, तो इसकी डेट क्या है 20 अगस्त, अगस्त 20। माल मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया, इसका मतलब है माल जा रहा है, इसका मतलब है माल जा रहा है, तो जा रहा है तो इस साइड क्रेडिट साइड कितना 500। क्यों हुआ, इधर हम बाय लिखते हैं नमूने के रूप में, तो सैंपल अकाउंट, फ्री सैंपल अकाउंट है, सैंपल अकाउंट कुछ भी लिख दिए, मुफ्त नमूना है ना, फ्री सैंपल अकाउंट। तो क्या हो जाएगी डेट अगस्त 22। देखिए सीधी सी बात है, एंट्री समझिए, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है, सिंपल अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, तो इसलिए इस साइड आ गया, माल जा रहा मतलब इस क्रेडिट साइड और आ रहा है तो मतलब डेबिट साइड। क्यों, परचेज देखिए क्या होता है, एक तरीके से परचेज भी आपकी एसेट्स का हिस्सा होता है, क्योंकि खरीदे गए माल को बेचकर, अगर ये नियम नहीं है लेकिन तर्क को समझना, कई चीजें नियम के साथ साथ तर्क से भी की जाती हैं, अगर इजी समझना तो तर्क समझिए। परचेसेस क्या है, एक तरीके से एसेट्स है, परचेस जब आ रही है तो इसको हम कभी ना कभी तो बेचेंगे, और जब भी हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, एक तरीके से ये हमारी एसेट्स ही है, ठीक है, लेकिन ये रनिंग एसेट्स है। तो जब भी एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट साइड और कम होगी तो क्रेडिट साइड, ठीक है, समझिए इस बात को। अब अगस्त 25 विपुल से माल क्रय किया 1000 रुपए का, विपुल से माल क्रय किया, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विपुल, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट हो रहा, माल आ रहा है, तो हमको यहां पर लिखना है 1000, यहाँ पे टू विपुल, टू विपुल, विपुल से माल करें, क्या डेट क्या है इसकी, डेट अगस्त 25, ठीक। अगस्त 28, अग्नि से माल नष्ट हुआ, तो अग्नि से माल नष्ट होने का मतलब माल कम हो गया, तो इस तरफ लिखेंगे, अमाउंट पहले क्रेडिट साइड में लिख देते हैं 300 बाय, क्यों हुआ इसका कारण, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ठीक। चलिए डेट डाल देते हैं इसकी अगस्त 25। फिर अगस्त 31 शाम को वेतन पेटे लागत मूल्य का माल दिया गया, तो समझिए जितना भी ये माल, जैसे समझिए ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये सब लागत मूल्य का ही होता है। खरीदे गए माल पे समझिए, अगर आपने व्यापार में कुछ निकाला तो कोई प्रॉफिट जोड़ के तो निकालेंगे नहीं, माल आपका नमूने में नष्ट, नमूने में आपने किसी को फ्री में दिया है तो उसमें प्रॉफिट जोड़ के तो फ्री में देंगे नहीं, भाई आपकी जेब का जा रहा है। अगर माल आग से नष्ट हो गया तो कोई प्रॉफिट तो उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो लागत मूल्य का है। इसी प्रकार शाम को वेतन पेटे लागत मूल्य का माल दिया 400 रुपये, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा जाता है ना, कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि आप लागत मूल्य कैसे निकालो इसका, ये तो इसका वो क्या है, ये क्या है, तो ये लागत मूल्य पे ही होता है। तो यहां हम लिखेंगे कौन सी डेट, अगस्त 31 बाय, अब क्यों सैलरी, बाय ऐसे एल आर बाय सैलरी, कितने रुपए का माल दिया 400 का, तो ये हमारी एंट्री हो गई। एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी माल बढ़ेगा, परचेसेस अकाउंट का मतलब सीधी सी बात है, जब भी माल बढ़ेगा तब डेबिट साइड आएगा और कम होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। ये विजय से खरीदा 4000 रुपए का, बढ़ा है डेबिट साइड आ गया, नगद खरीदा बढ़ा है तो डेबिट साइड आ गया, चेक से पेमेंट करा इसलिए उसका नाम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हमारा चेक का आ गया, माल खरीदा तो बढ़ेगा, पूरे विपुल से माल क्रय किया है तो ये विपुल का नाम आ गया, बढ़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद इस तरफ देखिए, ड्राइंग्स माल निकाला है पर्सनल उपयोग के लिए, कम हुआ तो इस साइड आ गया, सैंपल में फ्री में बांटे हैं 500 रुपए का माल, इसलिए क्रेडिट साइड आ गया, लॉस बाय फायर हुआ है, आग से जल गया माल, इसलिए क्रेडिट साइड आ गया, वो सैलरी के रूप में माल दिया इसलिए
क्रेडिट साइड आ गया। अब ये तो एंट्री हो गई। अब एक चीज और बोली हमको कि इसका बैलेंसिंग करना, बैलेंस निकालना। तो अब देखिए, देखने में आपको कहाँ लग रहा है कि कौन सा साइड बड़ा छोटा लग रहा है? ये साइड, ये साइड की अगर देखेंगे तो ये साइड में आपको ज्यादा अमाउंट लग रहा है और इस साइड में कम लग रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, टोटल करना है इसका। यहाँ हमने टोटल कर लिया दोनों साइड, ठीक है। अब इधर का टोटल कर लिया 6, 10,000, 12, 13,000। तो इधर का टोटल हो गया 13,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 13,000, ठीक है। 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13। और इसका टोटल कितना हो गया? 8, 5, 13 और 3, 16 और 4, 200। तो इसमें से माइनस, सॉरी 2000, माइनस 2000 करेंगे तो 11,000 ये आपका बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 31। इसको एक्चुअल में मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि मेरे को जो करना है वो हो जाए। तो ये यहाँ लिख देता हूँ 13,000, है ना, 13,000। और यहाँ पर 31 को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। कितना बैलेंस? 11,000। और इधर का टोटल हो जाएगा 30,000। अब देखिए, अब आंसर डेबिट बैलेंस 11,000। बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेबिट बैलेंस। अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारा तो बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है। हमारा तो बैलेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है। तो हमको लगेगा कि हमारा आंसर तो गलत है, लेकिन सही है। कैसे सही है? ये डेबिट का ही बैलेंस है। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस किया तो डेबिट बैलेंस है। लेकिन ये कब समझ में आएगा? डेबिट बैलेंस कब समझ में आता है? नेक्स्ट मंथ को। देखिए, कभी भी बैलेंस उसका ओपनिंग माना जाता है। तो अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। कितना? फर्स्ट टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस BD? 11,000 रुपये। अब देखिए, अब आप माइंड लगाइए कि परचेस हमेशा डेबिट होता है। तो परचेस का बैलेंस ओपनिंग डेट पे डेबिट। कभी भी खरीदे गए माल से, बेचा गया माल या आए हुए माल से गया हुआ माल कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और 200 की बेच सकते हैं। 200 का माल जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। प्रॉफिट जोड़ के 200 का बेच सकते हैं, लेकिन माल 100 रुपए का ही रहेगा। तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस रहता, उसी को बैलेंस साइड बताते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आप देखेंगे तो डेबिट बैलेंस, इसका डेबिट साइड, ये डेबिट बैलेंस। तो उम्मीद करता हूं परचेस अकाउंट से रिलेटेड आपकी सारी दिक्कतें इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से दूर हो जाएगी। अगर ये चैप्टर आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।